दोस्तों, अभी तक जब भी भारत पर कोई बड़ा संकट आया है तो ऐसे संकट के टाइम पर भारत की हमेशा दो देशों ने मदद जरूर करी है। पहला तो है इजराइल और दूसरा है रूस। ये बात एक बार फिर से ईरान युद्ध ने साबित कर दी है। दरअसल ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय सरकार इस समय बहुत महंगा फर्टिलाइजर खरीद रही है। जिन्हें नहीं पता, भारतीय किसान जिन फर्टिलाइजर्स को उपज बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने में इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर अरब देशों से आते हैं, क्योंकि वो कच्चे तेल के एक तरीके से बाय प्रोडक्ट के रूप में जाने जाते हैं। अब ईरान युद्ध शुरू हुआ तो मार्केट में अरब देशों से आने वाली सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर ये हुआ कि इसके दाम बढ़ने लगे। अब ये दाम बढ़ ही रहे थे कि दूसरा संकट पैदा कर दिया ओवर डिमांड ने। दरअसल भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियाई देश भी इसे खरीदते हैं। अब सब अल्टरनेटिव ऑफर ढूंढने लगे कि यार अरब देशों से सप्लाई हो नहीं रही तो कहीं और से हम खरीद लेते हैं। अब जो अल्टरनेटिव ऑप्शन थे जैसे कि रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों की मार्केट पर सब टूट पड़े खरीदने के लिए फर्टिलाइजर्स, जिस वजह से इस ओवर डिमांड ने भी बहुत मदद करी है इन फर्टिलाइजर्स के दाम को बढ़ाने में। और इसी वजह से दाम कुछ ही महीनों में दुगने से भी ज्यादा हो गए। हालांकि सरकार इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दे रही। जो बढ़े हुए दाम हैं उन्हें सरकार अपने खजाने से पे कर रही है, लेकिन अंत में ये बोझ पड़ना तो हम सब पर ही है। फिर चाहे वो किसान हो, टैक्स पेयर्स हो, हम सब पर इसका बोझ पड़ेगा। यानी कि अंततः ये दाम हमें ही चुकाने हैं। और इसी स्थिति से बचने के लिए अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, सरकार ने रूस के साथ मिलकर एक नया वेंचर लॉन्च कर दिया है, जिसमें सरकार रूस के अंदर रूसी सरकार के साथ मिलकर एक फैक्ट्री लगाएगी, जिसके अंदर हर साल 20 लाख टन तक का यूरिया उत्पाद किया जा सकेगा और भारत को सप्लाई हो सकेगी। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि इससे हमें क्या फायदा? भाई यूरिया बनाया जाएगा रूस के अंदर, रूस के वर्कर्स को काम मिलेगा, इससे अच्छा तो भारत में फैक्ट्री लगा लेते। तो देखिए, इसका फायदा समझने के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा, वो भी मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझा देता हूँ। दरअसल रूस के अंदर कच्चा तेल और वो मिनरल्स जिनसे यूरिया बनाया जाता है, बाकी फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, वो बहुत भारी मात्रा में मौजूद हैं। अब उस कच्चे फॉर्म को वहीं से लेना है और वहीं की फैक्ट्रियों में बनाना है। अब हुआ ये करेगा कि इसमें से कुछ यूरिया हम परचेज करेंगे, बाकी का यूरिया हम नॉर्मल टाइम में अरब देशों से ही बहुत सस्ते दामों में खरीदा करेंगे। लेकिन जब संकट का समय आएगा, युद्ध जैसी स्थिति कहीं आएगी, तो फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ने लगेंगे। और बढ़े हुए दामों की भी कोई बात नहीं, बढ़े हुए दाम को देकर भी अगर आपको यूरिया नहीं मिल पा रहा समय पर, जिससे कि भारत के अंदर किसानों के पास यूरिया का संकट पैदा होता है, तो ये फैक्ट्री इस बात को सुनिश्चित करेगी कि बहुत सस्ते दाम पर हमें यूरिया की सप्लाई जारी हो। जी हाँ, संकट चाहे कुछ भी हो, भारत को यूरिया की सप्लाई ये फैक्ट्री कम नहीं होने देगी। ये फैक्ट्री इस बात को सुनिश्चित करेगी कि दुनिया को यूरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत को यूरिया हमेशा रूस में रिजर्व रहेगा। जब जरूरत होगी भारत मंगा सकता है। और आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर बात ज्यादा बड़े हुए दाम की नहीं है, बात है यूरिया मिलने और ना मिलने की। हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत के अंदर कभी भी यूरिया का संकट पैदा ना हो। जो अभी तक हमें खबरें मिलती हैं कि फलाने जिले में भारत के इस तरीके से यूरिया का संकट पैदा हो गया, किसानों को मिल नहीं रहा, इसी चीज को सॉल्व करेगी रूस में लगाई जा रही ये फैक्ट्री। और इसे लगाया जाएगा रूस के एक औद्योगिक शहर टोगियार्टी के अंदर। इस फैक्ट्री की लागत लगभग $2.5 अरब होने वाली है और इसकी आधी कीमत हम चुकाएंगे बताया जा रहा है और आधी कीमत रूस चुकाएगा। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।